जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में भाग 14 की बात किए थे, जिसको मैं आपको बताए थे लोक और राज्य लोक सेवा आयोग की बात हुआ था, जिसको मैं आपको हम अनुच्छेद 311 में यूपीएससी के अध्यक्ष की पद की रक्षा की चर्चा था, और अनुच्छेद 317 में यूपीएससी और बीपीएससी को अध्यक्ष को हटाने को कदाचार होने पर मुख्य पता चल जाता है कि यूपीएससी और बीपीएससी का अध्यक्ष ही उस परीक्षा का क्वेश्चन लीक करवाए हैं, जिसके तहत उन पर कदाचार का केस चलता है। उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति ने हटाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताए थे अनुच्छेद 312, जिसको में अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात करती है। यह राज्यसभा सृजन करने का लोकसभा को देती है कि आप एक ऐसा भारत में एक अधिकारी का परीक्षा के सृजन कीजिए जो पूरा भारत को संभाल सके। उसका 315 में आपको बात किए थे कि यूपीएससी और बीपीएससी की चर्चा है कि इनका क्या पद होना चाहिए। इनका जो पेमेंट जो मिलता है वह संचित निधि द्वारा मिलता है। यदि यूपीएससी या बीपीएससी का जो भी अध्यक्ष अपना सेवा समाप्त कर लेते हैं, तब वह कोई भारत में किसी भी जगह पर नौकरी नहीं कर सकते हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। और इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और 65 वर्ष आयु तक कार्य करेंगे। उसके बाद आपका हम बात कर रहे थे 14 का, जिसका मैं अनुच्छेद 223 का कहा था। इसमें न्यायिक ट्रिब्यूनल की बात किया जाता है। इसमें हरित क्रांति पर्यावरण के बारे में बात किया गया था कि आप GNT की बात किया गया था, ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात किया गया था। इसमें कहा जाता है कि आप ज्यादा वन को नहीं काटिए, और वन में जो जीव प्राणी है, यदि आप वन में ज्यादा उसे काट के रोड स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, रोड निर्माण करेंगे, पुल निर्माण करेंगे, जिससे वहां का वन जीव को जीने में जानवर को दिक्कत होगी, जिसके चलते वह अपना जो जीने का वह जिस तरह से वह ढल चुके हैं, जब इनसे ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उनको रहने में दिक्कत होगा। और कंक्रीट का जंगल जब बनाइएगा, पेड़ की कटाई होगा, तो जो जंगली जानवर है उन्हें अपने रहने में असुरक्षित महसूस करेंगे, जिसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। और इन्हीं में आपको बताए थे 10 दिसंबर सन 1950 को मानव अधिकार लागू किया था। यह यूएनओ का एक सभा जब लगा था, उसमें यह पारित किया था कि हर जीवन को जीने का अधिकार है, चाहे वह आतंकवादी काहे नहीं हो, लेकिन उनको जीने का अधिकार है, उनको सजा दीजिए। और जिसके तहत मानव अधिकार दिवस हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। और इसी में आपको APF की बात किए थे कि हर सरकारी कर्मचारी को एक वित्तीय संस्था सरकार के फंड में खोलाना चाहिए। उनका वित्तीय स्थिति को सुधार करने के लिए कुछ पेंशन के रूप में उन्हें पैसा देने का कार्य करता है। APF जो वित्तीय संस्था या मानवीय अधिकार से ही जुटा हुआ है। अब हम बात करते हैं भाग 15। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का बात है, यह एक संवैधानिक पद है। इसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जाती है। इसमें 324 में कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक पद है। भारत का चुनाव आयोग का गठन 26 जनवरी सन 1950 को किया गया था। इसके तहत पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, फिर इसे तारकंडे समिति के सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसके तहत 3 स्तरीय चुनाव सदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यह तीनों सदस्य का समान ही पावर होगा। इसके बाद 61वें संविधान संशोधन के बाद
इसमें पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले 21 वर्ष के लोग ही थे वही वोट डालते थे, लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, उसको 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद यह 18 वर्ष की आयु आपका हो जाएगा तो आप वोट डालने का हकदार हो जाएंगे। और यह जो है कि मताधिकार एक संवैधानिक होते हुए भी, संवैधानिक अधिकार होते हुए भी यह एक राजनीतिक अधिकार में भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे। वह सुकुमार सेन बने थे प्रथम निर्वाचन आयुक्त, और अभी वर्तमान में है वह राजीव कुमार है। और इन निर्वाचन आयोग का शपथ कौन दिलाते हैं, तो यह राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इनका जो अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और उसके बाद जब यह अपना त्याग पत्र देते हैं तो वह राष्ट्रपति को देते हैं। यह अपना शपथ इनका शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कितना रहता है, 6 वर्ष कार्य करेंगे। और इनका 65 वर्ष तक आयु तक कार्यकाल है। और उसके बाद जो अन्य 2 सदस्य हैं उनके 62 साल है आयु तक कार्य करेंगे, और इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है। और अन्य 2 सदस्य को हटाने के लिए वह सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह देते हैं कि अब बढ़िया निर्वाचन आयुक्त में सदस्य काम नहीं कर सकते हैं, यह हनन कर रहे हैं निर्वाचन आयोग को, तो उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन जब इनको हटाना रहता है निर्वाचन आयुक्त को, तो इन्हें महाभियोग लगाकर इन्हें हटाया जाता है। अब हम बात करते हैं 327 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग संसद निर्वाचन आयोग किनका किनका इलेक्शन करवाता है, तो राष्ट्रपति को करवाता है, उपराष्ट्रपति को करवाता है इलेक्शन। इसके बाद संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा की चुनाव कराती है। अब हम बात करते हैं पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायती राज को चुनाव करवाता है। और पंचायती राज का चुनाव का समय कौन निर्धारित करता है, वह राज्य सरकार इसका समय का निर्धारण करता है। लेकिन इसका चुनाव कराने का प्रक्रिया किनके हाथ में है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त करवाता है पंचायत लेवल पर, चाहे वह नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो या पैक्स का चुनाव हो। इनका जो भी चुनाव करवाते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं, भारत का केंद्र निर्वाचन आयोग कहा जाता है, यह किनका किनका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव कराते हैं। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट जब पढ़ते हैं अपने क्लास में 7वां, 6वां, 10वां जितने क्लास में पढ़ते हैं, तो उसमें एक मॉनिटर के रूप में उन्हें चुन दिया जाता है। उसी तरह विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत रहता है, उन लोग अपने सदस्य को सेलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं। जिस प्रकार हम लोग के स्कूल में मॉनिटर का काम होता था, उस तरह से यहाँ संसद में उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है कि आप इस चीज का हेड रहिए। और अध्यक्ष जो होता है, वहां का सारा जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है और राज्यसभा का सभापति, वह सारा डिसिप्लिन को रखता है कि कोई भी गलती, मॉनिटर कहता है कि ये फलाना व्यक्ति छात्र ने ऐसा किया तो उसका सजा देते हैं। जिस तरह से लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, इसी प्रकार विधानसभा में अध्यक्ष रहते हैं और विधान परिषद में सभापति रहते हैं। जब वह प्रधानमंत्री इनके विषय में कहते हैं तब वह सजा की कार्रवाई करते हैं। अब हम बात करते हैं 327 में कहा गया है 327 में कि जो भी निर्वाचन आयोग में जो भी कानून बनाया जाएगा तो वह संसद बनाएगी,
निर्वाचन आयुक्त के, और इसमें विधानमंडल भी इसमें निर्वाचन आयुक्त को बनाने के लिए नियम कानून के सहायता करेगा। और 328 में कहा गया है कि संसद तो नियम कानून बनाएगी ही चुनाव प्रारूप के समरूप, लेकिन विधानमंडल भी इसमें नियम कानून बनाएगी, लेकिन यह निर्वाचन कराने पर नियम बनाएगी, लेकिन परिसीमन पर जब भी कानून बनाएंगे तो यह बनाएंगे संसद का अधिकार दिया गया है। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन उससे कहा जाता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र को यदि बढ़ाया जाए या घटाया जाए, जैसे 370 जम्मू कश्मीर में लगा हटा दिया गया है, तब वहां का सीटें बढ़ा दिया गया है, उस राजनीतिक क्षेत्रफल को भी बढ़ा दिया गया है, तो यह परिसीमन द्वारा ही बढ़ाया जाता है। सब प्रथम परिसीमन का बात हम करते हैं तो यह 82 अनुच्छेद में 84वां संविधान संशोधन कुलदीप सिंह ने किया था। यह 2002 में किया गया था। यह संशोधन 84वां संशोधन 2002 में किस समिति पर किया गया था? तो कुलदीप सिंह जो मुख्य न्यायाधीश के जो सेवानिवृत्त है, उन्हीं ने यह नियम लागू किया कि 1971 पर जो जनगणना है उन्हीं पर संसद की, पहले जो वर्तमान में हम लोग अभी हैं तो वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद को नियुक्त किया जाता था, वह जनसंख्या पर किया जाता है। उसी प्रकार सन 1971 की जनगणना पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसद का निर्वाचन किया गया है, लेकिन यह संसद और राज्यसभा का सीट अभी बढ़ेगी नहीं। 2026 तक यह सीट नहीं बढ़ेगी। जब यह 2026 के बाद इनके सीट में बढ़ोतरी किया जाएगा तो वह 2001 की जनगणना पर किया जाएगा। यह अनुच्छेद 82 में कहा गया है, जिसके तहत परिसीमन जो लागू हुआ तो उस समय कौन थे परिसीमन का अध्यक्ष? कुलदीप सिंह थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? रंजना देसाई। रंजना देसाई जब 370 हटा जम्मू कश्मीर से, अब वह जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, अब केंद्र शासित राज्य बन गया, और असम और मिजोरम और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी निर्वाचन आयोग ने कुछ क्षेत्र में बढ़ोतरी किए हैं। और इस प्रकार जब भी परिसीमन बढ़ाना पड़ेगा तो इसका परिसीमन का जो भी नियम कानून बनाएंगे वह संसद बनाएंगे, लेकिन परिसीमन का ही वर्तमान में रंजना देसाई अध्यक्ष है। यह, और इसके पहले कौन थे? तो वह कुलदीप सिंह पर यह तय किया गया था कि संसद के सीटों की संख्या तब तक 2026 तक नहीं बढ़ेगी, और 2026 के बाद जब यह संख्या बढ़ेगी तो वह 2001 की जनगणना पर बढ़ोतरी किया जाएगा। इसीलिए अभी नया संसद भवन का निर्माण हुआ है, और 2029 में जो इलेक्शन होगा उसमें संसद की सीटों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाया, वह कानून में एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं, एक दूसरे को फायदा और अगला को नुकसान पहुंचाता है, इसका जांच का वह नियम कानून का जो जांच करेगा वह सुप्रीम कोर्ट जांच करती है। यदि वह नियम गलत होगा तो उसे खत्म कर दिया जाता है वहीं पर। इस प्रकार यह 329 में लिखा गया है कि जब संसद और विधानमंडल जब चुनाव आयोग पर कानून बनाएगी तो इस कानून को जांच सुप्रीम कोर्ट करेगी, और उसके बाद यह नियम अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को गलत लगता है, और जब भी संविधान में कोई भी बदलाव या नियम को रद्द किया जाता है तब 5 जज को संवैधानिक पीठ के रूप में बैठाया जाता है। 5 जज से कम रहेंगे तो वह संवैधानिक पीठ नहीं माना जाएगा। 5 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 5 से कम नहीं हो सकता। इसलिए संवैधानिक में जो भी बदलाव और जो भी नियम का जांच होगा तो 5 जज को बैठक किया जाता है। इसी प्रकार यह 329 में कहा गया है कि संसद और विधानमंडल जो भी कानून बनाती है तो उसका जांच का समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। और 327 में संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाएगी, और 328 में परिसीमन की बात किया गया है कि इनका क्षेत्रफल बढ़ाने का हक कौन है? तो परिसीमन अध्यक्ष जो रंजना देसाई अभी वर्तमान में है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन का जो होता है,
जब हम जिला में इलेक्शन करवाते हैं तो जिला में सबसे बड़ा इलेक्शन निर्वाचन सबसे बड़ा पद जो होता है वह डीएम का होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। यही जो निर्वाचन जो भी करवाते हैं जिला में सबसे बड़ा पद किसका आता है तो डीएम का आता है। और निर्वाचन में वोट देने के लिए जो वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है वह जाति, लिंग और धर्म पर यह देखकर नहीं बनाया जाता है कि इस जाति का है और तो इनका हम वोटर आईडी कार्ड बनावेंगे, और नहीं जाति, लिंग और धर्म पर उस व्यक्ति को वोटर आईडी काटा भी नहीं जाता है। इस प्रकार धर्म और जाति, लिंग नहीं देखा जाता है। इसमें सभी को जो जिनका 18 वर्ष हो गया है उनका वोटर आईडी कार्ड बनता है, वह वोट देते हैं। और निर्वाचन आयोग जब यह चालू होता है जिसे आचार संहिता के रूप में हम लोग जानते हैं, सिविल संहिता के समान सिविल संहिता विवाह तलाक से संबंधित था, आचार संहिता निर्वाचन आयोग से संबंधित था। और एक आपको बताएं राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन और राजकीय आपात, ये सब जो होता है ये भी एक संहिता में आता है। लेकिन आचार संहिता नियम कानून और तलाक और विवाह वाला जो समान सिविल संहिता में आती है। अब हम बात करते हैं कि चुनाव समाप्त होने से पहले 48 घंटा पहले यह प्रचार को रोक दिया जाता है। और चुनाव शुरू होने से पहले, जैसे चुनाव समाप्त होने से पहले 48 घंटा पहले यह चुनाव प्रचार जो भी करते हैं चुनाव वाले प्रतिनिधि उन्हें रोक दिया जाता है। और दूसरा में कहा गया है कि 36 घंटा पहले कब रोका जाता है, जब चुनाव शुरू होता है, क्योंकि 12 घंटा का अंतर हो जाता है। समाप्त का आता है तो 48 और शुरू का आता है तो 36 घंटा के अंतराल में वह चुनाव प्रचार पहले रोक दिया जाता है। इस प्रकार यह होता है। अब हम बात करते हैं, यदि कोई चुनाव में खड़ा हुआ व्यक्ति आयोग घोषित हो गया, पता चला कि वह चुनाव जीत भी गया और वह पाकिस्तान का नागरिक था या वह किसी लाभ के पद पर था, तो उसे आयोग घोषित करने के लिए मुख्य चुनाव आयोग वह राष्ट्रपति को कहेंगे कि इनका चुनाव जो हुआ है वह गलत तरीके से फौर्जरी कर लिया है। इसके आयोग घोषित कर देते हैं लोकसभा में अध्यक्ष और विधानसभा में उनका अध्यक्ष, विधानमंडल का अध्यक्ष। यह आयोग जो सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं वह गलत तरीके से जीत कर आए हैं, अपना चुनाव आयोग का पूरा नियम का पालन नहीं किए हैं, जिस प्रकार इन पर कार्रवाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन का नियंत्रण। इससे पहले आपको हम अनुच्छेद लिखवा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। भाग 15 की बात कर रहे हैं, जिसके में अनुच्छेद 224 से लेकर 324 से लेकर 329 तक है। पहले निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो 25 जनवरी 1950 को। और इसके बाद 324 में कहा गया कि यह एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है। और 327 में कहा गया कि संसद और विधानमंडल और विधानमंडल दोनों नियम कानून बनाएंगे। 328 में कहा गया कि इसमें संसद विधानमंडल को कानून बनाने का अनुमति देता है। कानून बनाने का अनुमति देता है, लेकिन परिसीमन पर कानून कौन बनाएगा, तो वह संसद बनाएगी। लेकिन परिसीमन क्या चीज होता है,
परिसीमन यह निर्वाचन आयोग का क्षेत्र को बढ़ावा या कम कर बढ़ा देना या कम कर देना परिसीमन का काम है। अभी वर्तमान में कौन है इसका अध्यक्ष या कौन बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो रिटायर हो गए हैं वह जज। सबसे पहले इसका परिसीमन का चर्चा किस में है, आर्टिकल 82 में है। और इसका पहला अध्यक्ष कौन बोलते हैं, तो कुलदीप सिंह। और अभी वर्तमान में कौन है, रंजना देसाई है। और 329 में कहा गया है कि यदि संसद और विधानमंडल कोई गलत कानून बनाता है तो इस कानून का जांच कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज काम करेंगे। और जिला में सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग का जो करवाने वाला काम करते हैं तो वह डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यह पूरा जिला को एक खंड के रूप में ले लेते हैं कि पूरा जिला में उनका चुनाव कराने का कार्य करेंगे। यह कौन देते हैं इनका पावर, तो यह देते हैं जो निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राजीव कुमार के अंदर में अभी चुनाव हुआ। और इसमें हम आपको बताते हैं कि जब यह जिला का पूरा जो देख रेख करेंगे वह डीएम करेंगे। जैसे यह पूरा जिला है, जिला चाहे आप पटना ही मान लीजिए, और यह पूरा जो निर्वाचन क्षेत्र जब इन्हें